हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में कवर करेंगे बिहार स्टेट लाइब्रेरी एग्जाम पुस्तकालय अध्यक्ष 2025 का सेट नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। इसको हम कवर करते हैं 6 पार्ट में। अभी है पार्ट नंबर 5, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1012 टू 125 तक। क्वेश्चन नंबर 101। एक अध्यापिका विद्यार्थियों को दी गई संख्याओं के समूह में से पूर्ण वर्ग संख्याओं पर गोला करने की को कहती है। इस क्रिया द्वारा प्राप्त उद्देश्य है। यहाँ पे जो उद्देश्य होगा दोस्तों ये होगा ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या क्या आता है? परिभाषित करना, किसी चीज को चयन करना, कथन करना, मापना, ठीक है, सूची देना, तो ये सभी शामिल होते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 102। बालक में विचार गठन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है जब वह, कंडीशन बताइए, जब वह उद्दीपकों में विभेद करने का योग्य हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जब भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेगा, भारत में क्या आएगा? विचार गठन करने की प्रक्रिया क्या होगी? प्रारंभ होगी। हम कह सकते हैं 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है जब, ठीक है, तब बच्चा सोचने समझने लग जाता है। तो ये भी यहाँ पे राइट आंसर होगा, अप्रोक्स सभी के सभी शामिल होंगे। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 103। अभिप्रेरणा की अनुचित विधि है। अभिप्रेरणा की दोस्तों अनुचित अनुचित विधि माना जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज दंड। दंड में क्या होता है? दंड एक क्या है दोस्तों? निषेधात्मक प्रेरणा है जो असफलता, प्रतिष्ठा खोने, अपमान, अस्वीकृति इत्यादि की संभावना को कम कर देती है। व्यवहार को नियंत्रित करने में सकारात्मक पुनर्लंबन दंड से अधिक प्रभावशाली होते हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। ध्यान रखेंगे क्या आएगा? दंड। दंड क्या है? अभिप्रेरणा की अनुचित विधि। क्वेश्चन नंबर 104। विद्यालय शिक्षकों का व्यापक अभिमुखी कार्यक्रम पीएमओएसटी का आयोजन निम्नलिखित में से किस विशेष शिक्षकों के लिए किया गया था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इन सर्विस टीचर जिसे बोलते हैं सेवाकालीन शिक्षकों, इनके लिए भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय योजना का निर्माण, शिक्षा नीति बोलते हैं जिसको, 1986 के सिफारिशों के अनुरूप विद्यालय शिक्षकों का व्यापक अभिमुखी कार्यक्रम जिसे बोलते हैं पीएमओएसटी, ये निर्धारित किया था। और ये सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण की यह राष्ट्रीय नीति से संबंध प्रमुख कार्यक्रम था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, इन सर्विस टीचर, मतलब कि सेवाकालीन शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 105। जब पूर्व अधिगम नई स्थिति में सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है तो यह कहलाता है। तो इसको कहते हैं, इस कंडीशन में राइट आंसर होगा अधिगम का सकारात्मक अंतरण। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 106। व्यक्ति के अचेतन मन के अध्ययन हेतु उपयोग की जाने वाली व्यक्तित्व मापन की विधि है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, ये है, इसे बोलते हैं प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि क्या है? व्यक्ति के अचेतन मन के अध्ययन हेतु उपयोग की जाने वाली व्यक्तित्व मापन की विधि। क्वेश्चन नंबर 107। बालक के विकास की किस अवस्था में इलेक्ट्रा एवं ओटिपस ग्रंथियों का विकास प्रारंभ होता है? तो ये होता है, ध्यान रखेंगे, शैशवावस्था में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। इसमें दोस्तों ध्यान रखेंगे, एक लड़के की मां को पाने की इच्छा व पिता के प्रति ईर्ष्या व गुस्से की अभिव्यक्ति के लिए तथा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स लड़कियों के पिता के प्रति झुकाव व मां के लिए ईर्ष्या की अभिव्यक्ति के रूप में स्पष्ट किया गया है इसको, और इसे बोलते हैं शैशवावस्था। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृद्धि की विशेषता को नहीं दर्शाता है? कौन सा कथन है दोस्तों जो अभिवृद्धि की विशेषता को नहीं दर्शाता है? अभिवृद्धि दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये क्या है? वृद्धि, आकार, ऊंचाई तथा बार वृद्धि से संबंधित है सभी के सभी। पहला कहता है यह मात्रात्मक पक्ष है, ये इसको दर्शाता है, विशेषता नहीं है, वो आपको बताना है कौन सा इसकी विशेषता को नहीं दर्शाता। ये दर्शाता है यह मापनीय नहीं है। ये दोस्तों क्या है? गलत है। ठीक है, ये क्या है? मापनीय है। ये इसलिए गलत हो गया, यही कहेंगे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।
ये कथन है जो अभिव्यक्ति की विशेषता को नहीं दर्शाता। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। बाकी यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है, विकास दर्शाता है, ये भी ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 109, बुद्धि तार्किक चिंतन है। बुद्धि की यह परिभाषा दी है, तो यहाँ पे बुद्धि की यह परिभाषा दी थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पियरमैन ने। पियरमैन ने टर्म के अनुसार नई स्थिति में समायोजित होने की योग्यता बुद्धि है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ठीक है, और बिनेट के अनुसार अच्छे चिंतन, अच्छे निर्णय तथा आत्म आलोचन की योग्यता है बुद्धि। और बुद्धि तार्किक चिंतन है दोस्तों, ये परिभाषा किसकी है? स्पीरमैन की। क्वेश्चन नंबर 110, प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा की प्राप्तता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह तथ्य सत्य है? प्रशिक्षणार्थी 10वीं 12वीं कक्षा वाले विद्यार्थी में कार्यरत हो, अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, किसके बारे में? प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा की पात्रता के बारे में। प्रशिक्षणार्थी 1 से 8 तक कक्षा का संचालित करता हो, ये भी ठीक है। 1 या 2 वर्षीय पाठ्यक्रम का इच्छुक हो, ये भी ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 111, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, राइट आंसर होगा पिछड़े बालक। ठीक है ना, पिछड़ा छात्र वह होता है जो अपनी आयु के अन्य सामान्य छात्रों की तुलना में विशेष शैक्षिक क्षमता दिखाता है। इनके लिए बहुमुखी तथा विविध कोर्सों का प्रबंधन होना चाहिए, और दस्तकारी और अर्थात कला, आर्ट व व्यवसाय को अधिक महत्व देना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा किसके लिए? पिछड़े बालक को। क्वेश्चन नंबर 112, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र। दोस्तों, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, ये होता है ऑप्शन थर्ड, बुद्धि लब्धि बराबर है मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु इंटू में 100। क्वेश्चन नंबर 113, विपिन एक दिवा स्वतंत्र रिश्ता पुस्तकें पढ़ने में रुचि रखने वाला, अपने विचारों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने में असमर्थ, अमिलनसार और आदर्शवादी बालक है, तब उसके व्यक्तित्व का प्रकार है। तो दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, अंतर्मुखी व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो शर्मीला, आत्म केंद्रित, आत्म सचेत तथा असामाजिक होते हैं। जो वो व्यक्ति क्या होते हैं? अंतर्मुखी, इस टाइप के शर्मीले, तो उनके लिए वर्ड है अंतर्मुखी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 114, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा दी गई, यह परिभाषा दोस्तों दी थी, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, जे एम स्टीफन द्वारा। किसने दी थी? अकॉर्डिंग टू स्टीफन। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की वृद्धि एवं विकास का विधिवत अध्ययन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 115, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विज्ञान विषय की शिक्षा की उपादेयता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर जोर दिया गया? ठीक है, किस तथ्य पर दोस्तों जोर दिया गया था, यह आपको बताना है। देखो, सृजन एवं अन्वेषण पक्ष पर जोर दिया गया था। सेकेंड है वस्तु निष्ठ एवं विश्लेषण पक्ष, इस पे भी जोर दिया गया था। और समस्या समाधान वाली योग्यता, इस पे भी जोर दिया गया था। सृजन का मतलब होता है दोस्तों जो जिज्ञासु टाइप का स्टूडेंट होता है, ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ रिसर्च करने की जो हैबिट होती है, क्वेश्चन पूछने की, उसको बोलते हैं सृजन। ठीक है, तो इस टाइप के व्यक्ति को बोलते हैं। इसे इस वर्ड के लिए जो सृजन है, किसके लिए? जिज्ञासु कह सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 116, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बालक वस्तु निष्पादन को प्रदर्शित करता है? वस्तु निष्पादन का मतलब ये है दोस्तों, जो स्टूडेंट होगा वास्तविक वस्तुओं तथा समूह के बीच संबंध को समझने में वो समर्थ होगा। ठीक है, वास्तविक वस्तुओं और वस्तुओं के समूह के बीच संबंध को समझने में क्या हो जाता है? समर्थ हो जाता है इस कंडीशन में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 कह सकते हैं, मूर्त संक्रियात्मक चरण। ठीक है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में ये पूछा था बालक वस्तु निष्पादन को प्रदर्शित करता है? तो ये चरण है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक चरण। इसमें क्या होता है? इस अवस्था की ये विशेषता है कि बालक की वस्तुओं को वर्गीकृत करने, समूह बनाने और उन्हें करने के रूप में व्यवस्थित करने में क्या होती है?
उसमें अक्षमता आ जाती है, ठीक है। और वो क्या करने लग जाता है, वास्तविक वस्तुओं और वस्तुओं के समूह के बीच में संबंध को समझने लग जाता है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 117, निम्न में से कौन सा अधिगम का साहचर्यवाद का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सेकंड, गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट का सिद्धांत। गेस्टाल्ट का सिद्धांत दोस्तों ये रिलेटेड है ज्ञानात्मक संगठनात्मक सिद्धांत से, ठीक है। ये किससे रिलेटेड नहीं है, अधिगम का साहचर्यवाद इस सिद्धांत से रिलेटेड नहीं है, बाकी सारे के सारे इस सिद्धांत से रिलेटेड है। लेकिन जो गेस्टाल्ट का सिद्धांत है ये रिलेटेड है किससे, ध्यान रखना आप लोग, आपको ज्ञानात्मक संगठनात्मक सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 118, वो क्या सुरक्षा की आवश्यकता सभी डैश प्रेरक हैं? तो ये प्रेरक है कैसे, ध्यान रखना है दोस्तों, ये शारीरिक और जैविक प्रेरक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कह सकते हैं प्राकृतिक या स्वाभाविक है ये। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 119, नई शिक्षा नीति 1986 की मूल शैक्षिक दर्शन का आधार निम्नलिखित में से किसे माना गया है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर होगा आधार माना गया है, नई शिक्षा नीति 1986 की मूल शैक्षिक दर्शन का आधार माना गया है शिक्षा वर्तमान एवं भविष्य में एक निवेश है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। शिक्षा क्या है, शिक्षा वर्तमान एवं भविष्य में क्या है, एक निवेश माना गया है अकॉर्डिंग टू नई शिक्षा नीति 1986 की मौलिक शैक्षिक दर्शन के आधार। क्वेश्चन नंबर 120, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो ये क्या क्या कहलाता है? इस कंडीशन में इसे कहते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने में बाधा उत्पन्न करता है दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में से कौन सी विधि व्यक्तित्व मापन की प्रेक्षण विधि नहीं है? कौन सी है जो व्यक्ति व्यक्तित्व मापन की जो प्रेक्षण विधि नहीं है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्रेक्षण विधि ऐसी विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति की छिपी हुई अचेतन मन की इच्छाओं और रुचियों आदि का पता लग जाता है। अवलोकन व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, कह सकते हैं अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 122, बाल विकास की किस अवस्था में बालक का आकर्षण विषमलिंगी के प्रति अधिक हो जाता है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा, किशोर और किशोरियों में एक दूसरे के प्रति क्या हो जाता है, बहुत आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ कहेंगे किशोर अवस्था। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 123, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा है दोस्तों जो विकास का सिद्धांत नहीं है, ये आपको बताना है। देखो, विकास का सिद्धांत होगा निरंतरता का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, लेकिन विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत ये विकास के सिद्धांत में नहीं आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 124, निम्न में से कौन सा कुसुमायोजन का लक्षण नहीं है? कौन सा है जो कुसुमायोजन का लक्षण नहीं है, ये आपको बताना है। तो इस अवस्था में कुसुमायोजित अवस्था में दोस्तों कुसुमायोजित बालक गलतियों पर अधिक उत्तेजना दिखाते हैं, उनमें सामयिक परिपक्वता का अभाव हो जाता है, लड़ाई झगड़ा नाखून चबाना हकलाना, उनमें ये सारे के सारे सामयिक अपरिपक्वता के लक्षण हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कह सकते हैं सामयिक परिपक्वता। इसके लक्षण है सारे के सारे दोस्तों ये सामयिक परि अपरिपक्वता आएगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, अपरिपक्वता के सारे ये लक्षण होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में से कौन सी प्रतिभावान बालक की विशेषता है? प्रति कौन सी है दोस्तों जो प्रतिभावान बालक की विशेषता है, ये हमें बताना है। तो आप ध्यान रखेंगे, जो प्रतिभावान दोस्तों बालक होते हैं उनमें जो बुद्धि लब्धि होती है, बुद्धि लब्धि फॉर्मूला होता है इसका निकालने का, वो उनकी 120 से अधिक मानी जाती है। ठीक है, तो उनमें क्या आ जाता है, तीव्र निर्णय लेने की क्षमता तथा आत्मविश्वास उनमें आ जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, तीव्र निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वासी हो जाते हैं बच्चे।